हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हेल्थ केयर सेक्टर स्टॉक्स के बारे में। आपने थंबनेल में शायद देखा होगा कि मैंने मेंशन किया है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस ना लें, इंस्टेड ऑफ कुछ और करें और जिससे आपको अप टू 50% तक रिटर्न मिल सकता है। मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड वो बात नहीं है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस ना लें। हेल्थ इंश्योरेंस कब तक आपको चाहिए वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और वो सब चीज़ों पे आएंगे। पहले हम लोग बात करते हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर स्टॉक के। अब इसमें आप देख सकते हैं ये मैक्स हेल्थ केयर, जो मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड है, ये एक स्टॉक है। और इसके अगर हम लोग रिटर्न्स देखें, सो 5 इयर्स का सी ए जी या रिटर्न अगर आप देखेंगे, सो ये 60.49 है। और ये सिर्फ एक स्टॉक है। और मैं इस सेक्टर के बाकी स्टॉक भी देखूं तो फोर्टिस हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल्स, नारायण हृदयालय, कृष्णा इंस्टीट्यूट, ये सारों के आप अगर सी एच आर रिटर्न देखेंगे जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। फोर्टिस का आप देख सकते हैं 62%, अपोलो हॉस्पिटल 27%, नारायण हृदयालय 60%, कृष्णा इंस्टीट्यूट 50%। और ये कोई स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के स्टॉक नहीं है। आप इनके मार्केट कैप देखें, 1 लाख करोड़, ये 73,000, ये 1.25 लाख करोड़, 41,000, 34,000। सो अगर आप ओवरऑल इसका समराइज करें तो सबने 50% के ऊपर का रिटर्न दिया है। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट भी करें कैलकुलेटर में, 60 और ये सारी सारी वैल्यूज़ को, अगर मैं पांचों के पांचों स्टॉक को समराइज करूं, और यहाँ पे वो नंबर आता है 259, और 259 को हमने डिवाइड बाय 5 किया तो 51.8 आता है। मैं 52 नहीं, अगर मैं 50% भी पकड़ूं, सो 50% सी ए जी आर रिटर्न वो काफ़ी बड़ा नंबर है। हम लोग को म्यूचुअल फंड में 12 या 13% का रिटर्न मिलता है, और यहाँ पे हम 50% की बात कर रहे हैं। ये लोगों को लगेगा कि ये पॉसिबल ही नहीं है, पर ये पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि मैं कोई ऐसे स्टॉक की नहीं बात कर रहा हूँ जो जिन्होंने जो 1 साल का उनका पीरियड है, 2 साल का पीरियड है। ये इन स्टॉक्स को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। और इसके पीछे जो रीज़न है वो आपको खुद समझ में आना चाहिए कि हमारा जो इंश्योरेंस है वो क्यों महंगा होते जा रहा है। अगर हम लोग हॉस्पिटल के बिल देखेंगे तो वो डे बाय डे अराउंड 10-15% एनुअली इंक्रीज हो रहा है। इन्फ्लेशन में अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो ऊपर जा रहा है वो हेल्थ केयर के जो बिल है, हेल्थ रिलेटेड जो बिल आते हैं वो सबसे ज़्यादा उसके एक्सपेंसेस सबसे ज़्यादा महंगे पड़ रहे हैं। तो इसकी वजह से अगर हम लोग ये कैलकुलेट करें, मैंने आपके लिए ये भी चेक किया कि अगर मैं बस इस चीज़ को नोटिस कीजिए कि हम यहाँ पे 5 इयर्स का सी एच आर अगर सारों का देखें तो अराउंड ये 50% आ रहा है, 51% आ रहा है। हम लोग 50% पकड़ के चलते हैं। और दूसरा चीज़ मैंने सिर्फ चैट जीपीटी पे कंफर्म करने के लिए देखा कि कितना इंश्योरेंस का प्रीमियम आता है इस टाइम पे। क्योंकि क्या होता है ना कि मैं जो बोल रहा हूँ कि आप लोग इंश्योरेंस मत लो, वो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। आप इनिशियल पीरियड में इंश्योरेंस लो, लेकिन इंश्योरेंस आप किसके लिए लो। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल डाला है कि 35 इयर्स का बंदा होना चाहिए, उसकी वाइफ 34 इयर्स, एक एग्जाम्पल एज्यूम किया है, और उसका बच्चा है जो कि 5 साल का है, और उसके पेरेंट्स है 60 एंड 55 इयर्स के। और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप इनका प्लान देखें तो सम इंश्योर्ड जो है फैमिली फ्लोटर का आ रहा है 20 लाख का, 18 to 30,000। और वही पेरेंट्स के लिए सम एश्योर्ड सिर्फ 10 लाख का, और ये 45 to 75,000। हम लोग लोअर वैल्यू पकड़ते हैं 45,000, और फैमिली का 18,000। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब आप जॉब करते हो, देखो बहुत सारे बंदे हैं, इवन मैंने भी तुरंत इंश्योरेंस नहीं लिया था। मेरा जो जॉब से जो इंश्योरेंस मिलता था उसी पे ही मैं डिपेंडेंट था। तो लेकिन जब आप मैरिड हो जाते हो, आपके बच्चे हो जाते हैं, तो
रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, अभी हमारा खुद का भी एक सेपरेट इंश्योरेंस होना चाहिए। तो अब मैं मान ले रहा हूँ कि 35 ईयर्स के एज में आपकी शादी हो चुकी है, बच्चे भी हैं। सो वहाँ पे आदमी डिसीजन लेता है नहीं, हमें सेपरेट प्लान लेना चाहिए। तो मैं 35 ईयर्स में अगर मैं करूँ तो वहाँ पे भी मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने ये फैमिली फ्लोटर वाला प्लान है ना, उसको मत लो। आप पेरेंट्स के लिए ले लो, क्योंकि पेरेंट्स की एज ज़्यादा हो चुकी है, उनको ज़रूरत पड़ेगी। तो आप पेरेंट्स के लिए ले लो, अपने लिए ना लो। इंस्टेड ऑफ ये जो 18,000 बच रहा है ना, उसको 18,000 भी नहीं मैं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आपको लग रहा होगा कि ये 5 स्टॉक है, शायद स्टॉक में तो ऐसा भी होता है कि कुछ स्टॉक नहीं भी चलते हैं। सो इसके लिए मैंने ये पांचों स्टॉक पकड़े हैं। आप 2-2 हज़ार रुपये की एसआईपी स्टार्ट कर दो। तो अगर ये पांचों को मैंने 2-2 हज़ार की एसआईपी की, सो ये अराउंड होगा 10,000 रुपये। और 10,000 रुपये को अगर हम लोग कैलकुलेट करें, 10,000 के एसआईपी, और वो देखा जाए 50% का रिटर्न, सो 5 साल में ये वैल्यू आपको 19.85 हो जाएगी। और 5 साल में फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अपने पेरेंट्स का भी जो हेल्थ इंश्योरेंस आपने लिया है उसको क्विट कर दो। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि क्या है ना कि जब हम इंश्योरेंस लेते हैं ना, उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। लेकिन अगर आपके पास खुद इतना पैसा है, आप बोलोगे कि 20 लाख में 5 साल बाद क्या ही होगा। मैं समझ रहा हूँ, आपको लग रहा है तो आप 6 साल कर लो, 7 साल कर लो, तब तक ये अराउंड 40-50 लाख तक पहुँच जाएगा। लेकिन उसके बाद आप उनका इंश्योरेंस बंद कर दो, क्योंकि वो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि 50 लाख रुपए आपको कम लग रहे हैं? मुझे नहीं लगता। आई थिंक दैट इज़ सफिशिएंट, और उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। अब दूसरी बात होगी कि लोग बोलेंगे कि नहीं, शायद ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक नीचे गिर जाए, ये हो जाए। देखो, थोड़ा तो रिस्क है, लेकिन फिर भी कितना गिरेगा? 20%, 30%, 40%? फिर भी आपके पास सफिशिएंट अमाउंट होगा 30-35 लाख का। और अगर ये वैल्यू 10 साल तक पहुंच जाती है, अगर आपको बहुत सेव करना है तो ठीक है, 10 साल तक आप अपने पेरेंट्स का रखिए। जो नॉर्मली हम लोग जॉब करते हैं तो हमारा फैमिली का तो कवर होता ही है। मतलब मैं, मेरी वाइफ एंड जो 2 बच्चे हो, या एक किड हो। आजकल तो कुछ कंपनियां हैं वहाँ पे पेरेंट्स को भी कवर करते हैं। तो 10 साल तक अगर आपने मान लिया, चलो पेरेंट्स को आप एकदम रिस्क नहीं लेना चाहते, 10 साल तक आपने किया, और ये अराउंड आपका 1.71 करोड़, ये अमाउंट तो काफ़ी इनफ है मुझे जो लग रहा है। और उसके बाद, मतलब 10 साल के बाद को तो आपको बिना सोचे समझे आपको इसको बंद कर देना चाहिए, इंश्योरेंस देना। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां ही हमसे ही कमा रही हैं। जो इतने बड़े सेटअप वो लोग ने रखा है, और जो हॉस्पिटल्स हैं वो सब हमारे वजह से ही कमा रहे हैं। सो प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग ये सब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, ये ऐसा ही है, ऐसा ही करना होगा। ऐसा कुछ नहीं है। हमें ये सब चीज़ों पे ध्यान देना है, हमें कहीं कोई गलत स्टॉक में नहीं जाना है। हमें ट्रेंड पकड़ना है कि क्या चल रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने देखा होगा कि हर ईयर 10-15% से आपका जो हॉस्पिटल का आप बिल देख लो, या फिर उसके इंश्योरेंस का ये देख लो, वो बढ़ते जा रहा है। सो उसके जो प्रीमियम रहते हैं, तो वो सब चीज़ अगर हम लोग देखें तो और अभी जो आप यूएस में चले जाओ, वहाँ पे हॉस्पिटल, ये मेडिकल का जो कॉस्ट है वो इतना ज़्यादा है कि आप कंपेयर नहीं कर सकते। बाहर के बंदे यहाँ पे इंडिया में आते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। सो इंडिया को वहाँ तक पहुँचने के लिए अराउंड मेरे को लग रहा है कि 20-25 साल जाएगा। तो तब तक हम लोग अपने से ही इतना प्रिपेयर हो जाए कि अगर आप इसको देखिए, आप, मैंने उसको सिर्फ एसआईपी को 10,000 को ही कंटिन्यू किया है, और अगर वो 15 ईयर्स तक पहुंच जाए, सो ये अमाउंट आपका हो जाएगा 13.15 करोड़। 20 ईयर्स, 100 करोड़, आप इमेजिन नहीं कर सकते। और मैं मानता हूँ कि आप सोचोगे कि 50% पॉसिबल ही नहीं है। चलो मैं उसको एकदम सिंपल बेसिस पे ले लेता हूँ, 30%। 30% पे भी 20 ईयर में ये अराउंड 7.24 करोड़ रहेगा, जो कि ह्यूज अमाउंट रहेगा। बहुत लोगों के तो शायद उतने कैपिटल वो सोच भी नहीं सकते कि उतना बनेगा भी इन्वेस्टिंग से।
सो इन्वेस्टिंग से बहुत कुछ हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि क्या आप 20 ईयर्स तक उस चीज़ में इन्वेस्टेड रहोगे। सो ये एक मेरा था कि आप लोग 5 साल आप अपने पेरेंट्स के लिए दो स्टार्टिंग में उनको, और 5 साल के बाद ये चीज़ों को क्विट करो। और बल्कि अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे लिए 5 साल में 20 लाख 30 लाख कम है, सो आपका यहाँ पे जो प्रीमियम जा रहा था पेरेंट्स का 45,000 का, वो भी तो बच रहा है। 45,000 को आप में 45,000 नहीं, आप 25,000 और एक्स्ट्रा डाल के SIP स्टार्ट कर दो। और सो ये इतना अमाउंट बढ़ जाएगा जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। सो ये एक था एक छोटा सा एनालिसिस। होप ये आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।